स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल। मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक दूसरे की क्या होती है, समांतर दूरी पर होती है, तो उसे कहते हैं एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र। देख रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें हैं एक दूसरे क्या हैं, समांतर होती हैं। इसमें मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर एल लंबाई का एक चालक तार रखा हुआ, धारावाही चालक तार रखा है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इस चुंबकीय क्षेत्र में इस धारावाही चालक को रखते हैं और इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो इस पर एक बल लगता है जिसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझा जाता है। माना एक चालक तार ए बी है, चालक तार ए बी डैश है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है। यदि चालक तार में प्रवाहित धारा आई हो, यदि चालक तार में प्रवाहित धारा क्या हो, आई हो, तो चालक तार पर लगने वाला बल, जो बल एफ होता है, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल एफ होता है वह धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो धारा इसमें आई प्रवाहित हो रहा है इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, एफ तार की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल एफ होता है वह तार की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल एफ चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र बी के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा जो है आपका 4 नंबर, जो बल एफ होता है चुंबकीय क्षेत्र बी और तार की लंबाई एल के बीच बने कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर कह सकते हो धारा के अनुक्रमानुपाती, धारा और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच बने कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइन थीटा। तो इस बल को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाला जाता है। जैसे हमने बताया था पिछली वीडियो में, यहाँ देख रहे हैं ये धारा की दिशा बताता है, यह बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बताता है बल की दिशा, यह बल की दिशा बताता है। तो यदि आप इसको इस तरह रखते हैं इस डायरेक्शन में, तो कुछ इसकी डायरेक्शन ऐसे हुई क्रॉस करके, लेकिन ये लंबवत नहीं है, ये बार लंबवत नहीं है, यह थीटा कोण पर है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसको निकाला जाता है। उपरोक्त चारों को मिलाने पर एफ इज प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा। एफ इक्वल, जब प्रोपोर्शनल रहता है कांस्टेंट जुड़ता है, तो एफ इक्वल के आई बी एल साइन थीटा, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है। एम के एस पद्धति में के इक्वल 1 होता है, तो एफ इक्वल हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। अब विशेष स्थितियाँ, जब थीटा इक्वल क्या हो, 0, यानी थीटा इक्वल क्या हो, 0, यानी जो धारा चालक तार है वह चालक तार चुंबकीय क्षेत्र बी के ही दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र बी के ही दिशा में रखा हो, कुछ इस तरह इसके समांतर रखा हो, तो उस कंडीशन में थीटा बराबर क्या होगा आपका, 0 होगा। तो एफ इक्वल आई बी एल साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान होता है आपका 0 होता है। साइन 0 अंश का मान कितना होता है आपका, 0। तो एफ इक्वल हो जाएगा आई बी एल साइन 0 साइन 0 अंश का मान 0 होगा, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी एफ इक्वल हो गया 0। इस स्थिति में इस धारावाही चालक तार पर कोई बल नहीं लगता है। दूसरा कंडीशन हो गया, जब थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, यानी साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है, यानी ये जो धारावाही चालक तार है इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या लंबवत रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रखा हो, तो उस कंडीशन में एफ इक्वल आई बी एल साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो एफ इक्वल क्या होता है, आई बी एल। इस कंडीशन में जो बल की डायरेक्शन होगी आप देख सकते हैं, धारा की दिशा कुछ धारा की दिशा ऊपर है, तो इसको हम धारा की दिशा में रखेंगे, इसको बी की दिशा में रखें, तो बल की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। देख सकते हैं आप, ये बल की डायरेक्शन है, दिख रहे हैं आप, ये आपकी बी की डायरेक्शन हो गई, ये धारा की डायरेक्शन हो गई, और जो ये अंगूठा है किधर लग रहा है, जा रहा है नीचे की तरफ, यानी बल की जो डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ होगी, बल की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। ये जब थीटा इक्वल 180, यानी साइन 180 इक्वल क्या होता है, 0, यानी जब बी और धारा एक दूसरे क्या हो, विपरीत हो, यानी बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और धारा की दिशा क्या है, इधर है, तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल होता है 180, तो एफ इक्वल आई बी एल साइन 180, साइन 180 का मान क्या होता है, 0, तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 0। यानी यदि धारा व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे क्या है, विपरीत है, उस स्थिति में क्या होता है आपका, इस पे कोई बल नहीं लगता है, उस पे कोई बल नहीं लगता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें।